नंबर 4 देखो, विच टर्म ऑफ ए पी, जो ये टर्म दिया है इसमें पूछ रहा है कि जैसे सीक्वेंस चल रहा है ना, 3 में 5 ऐड हो रहा है, 8 8 5 13, 13 5 18, ऐसे ही कौन सा टर्म आपका 78 होगा। तो जो जो दिया हुआ उसको लिखो। इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें क्या क्या दी हुई है चीज़, आप ध्यान से देखोगे तो ए पहला टर्म दिया हुआ है, क्या हो जाएगा 3। फिर डी निकालो, डी मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हो, दूसरे टर्म में से पहले टर्म को माइनस करते हो। दूसरा टर्म आपका 8 है, पहला टर्म आपका 3 है, 8 में से 3 करोगे माइनस तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए की वैल्यू 3 आ गई, डी की वैल्यू 5 आ गई। पूछ रहा है कि कौन सा टर्म आपका 78 है, हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म ये 78 है। देखो हम कैसे करेंगे इसको, जो हम nth टर्म वाला फार्मूला जानते हैं, an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला जानते हैं। an क्या होता है, जो लास्ट टर्म होता है। तो हमको हम मान लो कि जो सीक्वेंस चल रही है उसमें लास्ट टर्म क्या है 78, तभी ना पता चलेगा कौन सा नंबर पे है 78 इक्वल टू ए क्या दिया है, पहला टर्म 3 प्लस एन फाइंड करना है कितने नंबर पे है ये 1, और कॉमन डिफरेंस आपका 5 है। अब देखो 78 में से -3 कर दो और ये आपका n माइनस 1 ये 5 हो गया। 78 में से 3 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, यह 75 हो जाएगा। 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 हो जाएगा। मतलब n माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू क्या आ गई 75 आ गई। इसका मतलब n माइनस 1 क्या हो जाएगा 75 डिवाइड बाई 5, 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, मतलब n माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 15 प्लस 1 मतलब 16। इसका आंसर क्या आ गया 16 आ गया। मतलब ऐसे ही सीक्वेंस चलता रहेगा तो 16वें टर्म पे आपका क्या आएगा 78 आएगा। इसका आंसर 16 जो है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर जो है 16 है, 16 ही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या होगा, क्या है क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। आपको बताना है कि इसमें कितने टर्म दिए हैं। आप देखो सबसे पहले देखो क्या क्या दिया है उसको लिखो। ए दिया है, ए आपका 7 है। डी निकाल सकते हो, इसमें डी कॉमन डिफरेंस, सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस कर दो, 8 माइनस 7। दूसरा टर्म आपका 13 है, पहला टर्म आपका 7 है, 13 में से 7 गया तो क्या हो गया 5 हो गया। नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, ए एन क्या होता है लास्ट टर्म होता है, यहाँ पे लास्ट टर्म आपका 205 दिया हुआ है। हम फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, ए एन इजकल टू ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म है आपका 205 इजकल टू ए क्या है, पहला टर्म है 7 प्लस n माइनस 1 और d कॉमन डिफरेंस क्या है आपका इसमें कॉमन डिफरेंस जो है, कॉमन डिफरेंस है आपका इसमें निकाले हो 5। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड भेज दो, माइनस कर दो, 205 में से माइनस कर दो किसको, आप 7 को, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 5, मतलब n माइनस 1 इंटू 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको 205 में से माइनस करो तो 198 हो गया। कितना है ये माइनस करने पे देखो ये माइनस करने में 205 को जब इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया, ये आपका ये 198 आ गया। फिर n माइनस 1, n माइनस 1 क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इजकल टू हो जाएगा आपका, देखो एक चीज़ यहाँ पे गलती हो गई है, 13 माइनस 7, 13 में से हम लोग जब 7 माइनस करेंगे, 13 में से जब 7 माइनस करेंगे तो 5 नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा। तो यहाँ पे आपका 6 के जगह 5 के जगह पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, यहाँ पे ये 6 हो जाएगा। देखो ये 5 होता तो इधर जाता तो डिवाइड ही नहीं होगा, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रही है। तो 198 यहाँ पे अगर 5 हम करेंगे, 5 हम जो गलती से किए तो डिवाइड नहीं होगा, तो मतलब ये 6 है, कहीं ना कहीं गलती थी। यहाँ पे हम माइनस करने में 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 आएगा, यही ऊपर मिस्टेक कर दिए थे। तो इसको करो तो 6 3 जा 18, 6 3 जा 18, मतलब n माइनस 1 की वैल्यू क्या आ गई 33 आ गई। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 33 प्लस 1 हो जाएगी, n की वैल्यू क्या हो गई 34। मतलब इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, इसमें नंबर ऑफ टर्म है आपके 34 टर्म है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है, 5 का इसमें सेकेंड पार्ट है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म निकालने हैं, सेम वैसे ही निकालोगे। ए पहला टर्म है इसमें आपका 18, फिर
आप देखो इसमें डी निकालो, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में से आप पहले टर्म को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। देखो 15 होल 1/2, इसको फ्रैक्शन में चेंज करो, 15 दूना 30, 31/2, ये 31 अपान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और पहला टर्म आपका क्या है, 18 है। इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो 2 होगा, फिर एलसीएम लेने पे 2, फिर आप इसको एलसीएम लो तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर ये आपका हो जाएगा 31 माइनस 1 2 ज़ा, तो ये कितने टाइम जाएगा आपका, 18 दूनी 36 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा -5/6 आ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे सॉरी -5/2, -5 और नीचे क्या है 2, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आपका डी क्या है, -5/2 है। चलो अब हम फार्मूला जानते हैं, फार्मूला हम जानते हैं AP की, कि AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी होती है। AN लास्ट टर्म यहाँ पे क्या है, -47 है, ये क्या है -47 इजकल टू A क्या है 18 प्लस n-1, n हमको निकालना है और कॉमन डिफरेंस हम -5/2 निकाले हैं। अब देखो यहाँ पे -47 प्लस 18 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -18 हो जाएगा, और n-1 इंटू ये क्या हो जाएगा, -5/2, ये माइनस 7 7 14 1 15 4 1 5 1 6 क्या हो गया, -60। आपका -65 इज इक्वल टू हो जाएगा n-1 इंटू ये क्या होगा, -5/2। तो देखो आप ऐसे सीक्वेंस में लिखो अच्छे से, LHS में ला दो, n-1 इंटू -5/2 ये किसके बराबर है, -65 के बराबर है। इसका मतलब n-1 क्या हो जाएगा, ये -65 है, और यहाँ पे ये उल्टा होके क्या, जो डिवाइड में है ये इधर 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है -5 ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो, प्लस हो जाएगा, 5 एकम 5 5 15 13 टाइम जाएगा। n-1 क्या हो जाएगा, 13 दूनी 26, 32 जा 26 होगा, 32 जा, फिर n इजकल टू क्या हो जाएगा 26 + 1, n इजकल टू क्या हो गया 27। तो यही इसका आंसर हो गया। इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 27 है, 27 है। ये 5 का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपको चेक करना है कि -150 इज ए टर्म ऑफ दिस AP। मतलब ये जो सीक्वेंस चल रहा है, जो ये सीरीज आपकी चल रही है, आपको चेक करना है कि क्या इस सीरीज में 150 आएगा कि नहीं आएगा। तो देखो हम कैसे करेंगे, पहले मान देखो जो दिया है उसका देखो, पहला टर्म क्या है 11 है, फिर आप यहाँ पे देखो ये D निकालो कॉमन डिफरेंस, तो सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करोगे तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आएगा, 8 में से 11 माइनस कर दो, -3 आ गया। A आपकी 11 आ गई, D आपकी -3 आ गई। फिर आप देखिए यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं, AN इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। देखो अगर हमको निकालना है कि -150 इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मान लो कि ये किसी टर्म पे आएगा 150 मान के करने पे अगर सिंपली आंसर आ जा रहा है आपका n की वैल्यू आपकी होल नंबर में आ जाएगी, इसकी मतलब कि ये टर्म इसमें एग्जिस्ट करेगा। an की वैल्यू क्या है 150, हम मान लें कि ये 150वें नंबर पे आ रहा है। फिर नहीं 150 ये an क्या होती है, लास्ट टर्म होती है ना, तो जिस टर्म पे है उसको हम मान लिए यहाँ पे -150। फिर a क्या है, a आपका 11 है, प्लस मान लेते हैं कि n नंबर पे है, फिर कॉमन डिफरेंस आपका -3 हो गया। जैसे करते आ रहे हो 150 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये 11 इसको माइनस कर दो डायरेक्ट, 150 में से ये +11 इधर आएगा तो -11 इजिकल टू n-1 इंटू -3, मतलब इधर ला दो n-1 और ये मल्टीप्लाई है -3 इजिकल टू क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 161 हो जाएगा। फिर n-1, ये ध्यान दो ये मल्टीप्लाई नहीं है, ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज़ होती है तो आपका ये मल्टीप्लाई होता है, तो ये इधर जो -3 है ये इधर आके क्या हो जाएगा, ये आपका डिवाइड हो जाएगा, 161 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। देखो 3 से कट रहा है, 3 5 = 15, फिर आप ये काटोगे तो ये फ्रैक्शन में आ रहा है। देखो ये 3 से आप इसको कट करने पे 161, तो 3 5 आपका 15 हो गया,
फिर ये आपका 1 और 1, तो ये आपका यहीं पे देख रहे हो कि कट नहीं रहा है। जो n-1 जो है ये आपकी यहाँ पे कट नहीं रही है। देखो सबसे पहले n की आप इसको फ्रैक्शन वैल्यू निकाल दो, ऐसे तो थोड़ा सा वो हो जा रहा है। देखो n की हम फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालते हैं इसमें कि क्या एक्यूरेट है इसमें। देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, यहाँ से देखो फिर से देखो यहाँ पे n-1 ऐसे आपकी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आ रही है अच्छे से। देखो n-1 का मल्टीप्लाई -3 से है तो -161 है, n का मल्टीप्लाई कर दो -3 से तो -3n हो गया, और माइनस माइनस प्लस 3 इजकल टू क्या हो गया -161, -3n इजकल टू क्या हो जाएगा -161 और -3, तो -3 यानी क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 164, या माइनस माइनस कैंसिल हो गया। n की वैल्यू देखो क्या हो गई 164/3 हो गई, 3 5 15। फिर आपकी क्या आ रही है, फिर आपकी यहाँ देखो 3 से अगर डिवाइड करोगे 164 को तो क्या हो रहा है 3 5 जा 15 और 1 और 4 3 4 जा 12 होता है ना। आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिमाइंडर कट रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है यह इंटीजर में नहीं आ रहा है। किस में नहीं आ रहा है, हमें इंटीजर में चाहिए, इंटीजर में नहीं आ रहा है। ये वैल्यू किस में आ रही है, फ्रैक्शन में आ रही है। इसलिए जो है ये जो टर्म है -150 ये इसमें एपी में लाई नहीं करेगा। तो आप इसका आंसर क्या लिख दोगे, आंसर लिख दोगे कि -1 द वैल्यू एग्जिस्ट द वैल्यू ऑफ n की वैल्यू किस में आ रही है, इंटीजर में आ रही, इंटीजर में आनी चाहिए लेकिन आ किस में रही है, फ्रैक्शन में आ रही है, इसलिए ये वैल्यू इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसमें क्या है,